ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट पर थोड़ी बात हो जाए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 147 रन बनाकर जो टेस्ट सीरीज थी वो 2-0 से अपने नाम एक इनिंग और 147 भी थी। हाँ। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इरफान, कल का मैच कैसा देखा आपने? देखा तो होगा, लेकिन कैसा रहा? एक्सपेक्टेड यही था समहाउ। पहला मैच भी हमने एक इनिंग 2 कुछ रन से जीता और सेकंड भी हमें पता था कि मोस्ट लाइकली ऐसी चीज़ होगी। सबसे वियर्ड जो चीज़ वो यही थी कि आपने यंगस्टर को चांस नहीं दिया। एक्सपेक्टेड यही था कि ताबिश को चांस दिया जाएगा, वही हुआ। आपको चाहिए था कि बैट्समैन में भी किसी एक नए बैट्समैन को चांस देते, धानी को एटलीस्ट जरूर चांस देते। आप ताबिश को अगर चांस दे भी दिया, मुझे लगता है ये उनका आखिरी चांस था, क्योंकि ही वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव। जितनी भी उन्होंने गेंदें की हैं वो को बहुत इम्प्रेसिव। देखिए उसमें दो चीज़ें रोफ साहब, एक तो ये है कि वो 600 विकेट लेके डोमेस्टिक में आया। हाँ। 2010, 11, 12 में वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहा। किसी भी प्लेयर की पीक तो आपने वैसे ही ख़त्म कर दी। अब इस एज के अंदर डेब्यू कराने का तो कोई कंसर्न ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता था। इसी तरह नुमान की बात करें तो नुमान को आपने 34 की एज के अंदर डेब्यू कराया, अब 35 के हो गए हैं। वो स्पिनर है, शायद 2 साल 3 साल मोस्ट लाइकली निकाल लेगा और अपनी बैटिंग के और ऑलराउंडर होने के नाते से मतलब शायद। लेकिन स्पिनर आपके पास लेफ्ट आर्म कोई नहीं, तो उनकी चले आप 2-3 साल खिला लेंगे। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी प्लेयर को 34-35 की एज के अंदर चांस नहीं दिया जाता। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम आउट ऑफ द वे ब्लू जाके एक ऐसी चीज़ कर देते हैं। क्रिकेट में नहीं, हम हर जगह पे आउट ऑफ द वे जाके आपके पास एक एग्जांपल मिसबाह-उल हक की, अगर आप समझते हैं ऐसा था तो फिर मिसबाह-उल हक एक्सेप्शनल केस था। एक्सेप्शनल को एक्सेप्शनल रहने देना। उन्होंने, उनकी फिटनेस लेवल डिफरेंट थी। वो आप उस टाइम पे आपके पास कोई कैप्टन अवेलेबल नहीं था, तो आपने चले उनको यूज़ किया। अगर आप इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ बाकी प्लेयर्स को भी लाना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है जो यंगस्टर बेचारे जिन आप फ्यूचर आपको सर्व कर सकते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो ये बहुत गलत एक पॉलिसी है। बड़े सबक हमें सिखा गई है ये सीरीज़ जो है। मतलब मिडल ऑर्डर अगर सबक सिखा गई, अगर सीखना चाहें जी, अगर वो ओपनिंग बैट्समैन हमारे आबिद अली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ डबल सेंचुरी कर ली, उससे पहले अगर देखा जाए तो मुसलसल उनकी नाकिस कारकर्दगी हमारे सामने है। अभी वेस्ट इंडीज़ का हमारे सामने आना है और वेस्ट इंडीज़ के ट्रैक, उनकी बॉलिंग, आबिद अली कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या उनकी इनिंग लंबी हो जाएगी। अजहर अली हमारे, आप हमेशा कहते हैं कि जी 4 इनिंग में नहीं होता, 1 इनिंग में अच्छा स्कोर कर जाते हैं। ज़रा इस हवाले से भी बात करो। और मिडल ऑर्डर क्या हमारे लिए क्राइसिस का शिकार ही रहेगा? देखिए इसमें जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो लूप होल हमें नज़र आए, उन सबको देखना पड़ेगा। ओपनिंग आबिद अली ने 10 मैचेस के 10 इनिंग्स के बाद डबल सेंचुरी तो कर दी। आपको उसका देखना पड़ेगा कि आपका जो कंपेटिटर था वो कौन था, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग था। फिर दूसरा देखना पड़ेगा बॉलिंग अटैक कैसा था। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। शान मसूद ने परफॉर्म नहीं किया, वो आपका मेन बैट्समैन था, आपने साइडलाइन कर दिया। आपका जो असद शफीक थे वो सबसे, जिसे कहते थे मिसबाह के बाद और यूनुस के बाद के सबसे मेन प्लेयर है, अब वो टीम में कहीं नज़र नहीं आ रहे। पीसीबी भी उनके साथ कोई काम नहीं कर रहा। जैसे पीसीबी गाए बगाए डिफरेंट लड़कों को बुला रहे हैं अपने पास नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, उनकी तरफ से भी किसी तरह का भी उनको सिग्नल नहीं नज़र आया हमें कि उनके साथ कोई काम कर रहा हो। क्योंकि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ऑब्जेक्टिव ही नहीं मुझे समझ आ रहा कि आप किन को लेके चलना चाह रहे हैं, किन को नहीं चलना। जैसे आप देखा आज़म को बुलाया हुआ है, ठीक है, आज़म अभी मुझे नियर फ्यूचर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, नहीं नज़र आ रहा, ठीक है ना। आपको चले आप बात करते हैं शोएब मकसूद की, तो वो चले आपको नज़र आ रहा है। शान मसूद का भी हम लोगों ने टीवी पे इतना बोला कि अगर आपका जो मेन प्लेयर था वो आपका बेस्ट ओपनर था किसी टाइम के अंदर 2 सीरीज़ पहले, तो बोलने के बाद बुलाया गया, ठीक है, पहले उसको भी नहीं किया गया। इसी तरह बॉलिंग के अंदर बात कर लेते हैं। अब्बास आपका वाइड बॉलर था जो आपकी अप्रोक्सीमेटली आप कह रहे कुछ सालों से टॉप 10 के अंदर था, वो अब बाहर हुआ तो उससे कोई काम नहीं हो रहा। उसने फिर दोबारा प्रूव किया। नसीम शाह दे, जिसको आपने कहा जी हमारा सबसे बड़ा फ्यूचर स्टार है। अब वो उसको आपने चांस दे दिया न्यूजीलैंड में जाके, जहाँ पे मतलब एक वक्त न्यूजीलैंड टॉप की टीमों में शुमार हो रही है। यहाँ पे अगर आप उसको ले जाते साथ में, वहाँ पे थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस रिगेन होता, कुछ अपनी लाइन लेंथ उसकी बेहतर होती, बॉलिंग कोच उसके साथ काम करता, वो किधर है। इसमें सर बड़ी सिंपल सी एक, मैं जो क्रिकेट एनालिस्ट को तौर पे देखता हूँ कि आपने किसी भी प्लेयर को बनाना होता है, पहली तो चीज़ ये है कि आप एक दो और परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर टीम में इंडक्ट नहीं कर सकते। ये होता क्या, किसी ने पीएसएल में 1-2 इनिंग्स में बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दी, टीम में लाए जी बड़ा ज़बरदस्त स्टार, ये आपके पास आप लाते हो, उसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता, क्रंच मोमेंट को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे देखना है,
वो लड़का पैनिक करता है, ग्रेजुअली वो फिर आपको 2-3 साल टीम में नजर नहीं आता। तो ये उस बच्चे के साथ भी जाती है। आप पहले उसको अपना क्राइटेरिया बनाएं कि जब आपने ग्रेड 1 खेला, 2 खेला, फिर उसके बाद सबसे बड़ा आपका जो टूर्नामेंट है वो कायम ट्रॉफी है। आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमेशा, मेरा ख्याल है, कायम ट्रॉफी रखना पड़ेगा। आप PSL को उसका कुछ पार्ट जरूर रख सकते हो कि आपको कोई टैलेंट हंट हो गया जी, उसको रखना चाहिए, ताकि उसमें, क्योंकि 4 डे क्रिकेट आपको बेसिकली मारती है, गिराती भी है, उठाती भी है। जो उसको सस्टेन कर जाता है वो असल में बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो पहले जिस तरह बड़े नाम थे वो सारे ये इसी क्राइटेरिया के तहत आते थे। अब जो लड़के शॉर्ट टर्म के अंदर, किसी ने टीवी पे एक आधी इनिंग्स देखी, एक आधा स्पेल देखा, आप टीम में फौरन डक कर लेते हैं, इसी तरह ही वो 2-3 सीरीज के बाद वो टीम से आउट हो जाते हैं और फिर कितना टाइम हमें नजर ही नहीं आते दोबारा। तो ये सारी चीज़ों का फुकदान है। फिर इसी तरह T20 की बात मेरे ख्याल थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि T20 आगे क्रिकेट ही सारी इस साल खास तौर पे, फिर आगे भी वर्ल्ड कप है। उससे पहले शायद PSL की भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। PSL पर भी बात करेंगे। अभी मैं आपसे हसन अली, जिनको मैन ऑफ दी सीरीज करार दिया गया, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं वो T20 के हवाले से बात कर रहा था कि इसमें थोड़ा सा बाबर को क्रेडिट मैं देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ का कहना यही था मैनेजमेंट का कि अभी ये प्रॉपर फिट नहीं है हसन अली। उसने उस पर ट्रस्ट शो किया। उसने पाकिस्तान में भी आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस के अंदर, मैं टेस्ट की बात भी कर रहा हूँ, कि उसने सीरीज जिताई, लास्ट T20 जिताया, फिर साउथ अफ्रीका में भी उसने आपको जिताई, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा जो डिसाइडर था T20 मैच वो जिताया, इधर भी उसने 10 आउट किए, पहली इनिंग में 5 आउट किए। तो वो तो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। और मेरा ख्याल है कि यही एक चीज़ हमारे बॉलिंग अटैक के अंदर मिसिंग थी, कि कोई भी बॉलर कंसिस्टेंट नहीं है। इवन दो शहीन शाह अफरीदी हमारा बेस्ट बॉलर है, वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। मुझे उसके एक अलार्मिंग चीज़ नज़र आ रही है कि वो न्यू बॉल से आउट नहीं कर पा रहा। अच्छा। जब तक आपके बॉलर जो है वो न्यू बॉल से आउट नहीं करेंगे, चाहे किसी भी फॉर्मेट के अंदर, T20 हो, ODI हो, वाइट बॉल में ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। टेस्ट में फिर थोड़ी बहुत 2-3 विकेट हम निकाल लेते हैं, बट T20 के अंदर तो हम बिल्कुल नहीं ले पा रहे। तो ये बहुत अलार्मिंग है। बिल्कुल, ये चीज़ वाकई बहुत अलार्मिंग है। खैर, अब ये आगे आगे पता लगेगा जब और मैचेस होते हैं तो फिर क्या मामलात होते हैं। PSL के हवाले से भी हम ये बात कर रहे थे कि शायद मोस्ट प्रोबेबली अब PSL ना हो, क्योंकि UAE ने भी बैन लगा दिया। उन्होंने भी बैन कर दिया। अब दो चीज़ें उसमें हैं। एक तो ये कि अब ओबियसली एमिरेट बोर्ड्स के साथ पाकिस्तानी बोर्ड के जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो एक्सेप्शन ये देखी जा रही है कि अगर वो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ कर, क्योंकि बाहर की भी फ्लाइट्स तो अलाउ हैं, जितने फॉरेन प्लेयर हैं अगर वो तो ट्रैवल कर जाएंगे, अगर पाकिस्तानी एक चार्टर्ड प्लेन करके जितने भी स्क्वाड है आप उसको ले जाए तो वो पॉसिबल है। अगर लेट्स अज्यूम, क्योंकि फिर दूसरी चीज़ भी है कि वो कुछ कंट्रीज़ के लिए 10 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड रखा है, कईयों के लिए उन्होंने 14 डेज़ का रखा है। तो मस्ट आपको सबको, कुछ को 18 को जाना पड़ेगा और कुछ को 20 को जाना पड़ेगा, क्योंकि ईद की हॉलीडेज चल रही है। PCB ने ये ईद की हॉलीडेज़ के बाद अनाउंस करना है। दूसरा ये है कि मेरे ज़राए के मुताबिक ECB से भी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी PCB ने कॉन्टैक्ट कर लिया। क्या अगर लेट्स सपोज ये अगर अलाउ नहीं करते, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, तो दूसरी ऑप्शन ये है कि PSL को शायद माइट भी उधर इंग्लैंड में भी किया जा सके रिमेनिंग मैच, क्योंकि वो जो बबल की जो टीम है जिन्होंने बायोस्फीयर बबल को मॉनिटर करना है वो UK से है। तो उनके लिए इसको हैंडल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप UK के अंदर जाके करते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि इंग्लैंड में भी हो जाए, अभी आने वाला वक्त ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ना हुआ तो फिर ये बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है PSL पे। इरफान, थैंक यू सो मच, आपने हमें शो में